प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि गुरुपा ने मुझे लगातार 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो उस हिसाब से आज मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, गुरुपा लगातार मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र तू क्यों इतना चिंता कर रही है अपनी बेटी के एग्ज़ाम को लेकर। उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होंगे और उसको मैं बहुत अच्छे नंबर से पास करूँगा। हाँ, तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है और टेंशन मतलब क्या, गुरुपा लगातार मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और सत्संग सुना रहे हैं कि ये उपाय कर तो उसके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। और मैंने ये सत्संग शेयर भी किया है कि जिस दिन मैंने ये उपाय किया है, जिस दिन क्या केवल एक दिन मैं भूल गई थी तो उसका रिज़ल्ट भी मुझे दिखा। उसके वो पेपर मतलब उसको आता तो था पर वो समझ नहीं पाई। मतलब उसने वो क्रिस क्रॉस कर दिया था, ए का क्वेश्चन बी में कर दिया, बी का ए में। हाँ, तो फिर उसके दूसरे दिन से मैं लगातार एक पेपर में भी मैंने गैप नहीं दिया और मैंने वो उपाय किया गुरुपा का, जो गुरुपा ने सत्संग में मुझे सुनाया था। हाँ, वो उस माथे में ओम सूखे उंगली से लिखने के लिए। तो सच में संगत जी इससे बहुत अच्छा, मतलब गुरुपा ने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी है। हाँ, उसके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब केवल एक ही पेपर रह गए हैं। पढ़ाई तो उसकी बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रही क्योंकि लगातार 1 महीने से एग्ज़ाम चल रहा है और क्लास 3 में है। हाँ, और इतने सारे एग्ज़ाम, तो बीच में वही होली के टाइम छुट्टी था, अभी तो एक दिन का गैप है, तो वो बोर हो जा रही है। जैसे उसने होली भी नहीं मना पाया। हाँ, उसको मतलब मलाल है कि मेरा होली भी नहीं अच्छे से गया, उसके पापा भी उसके पास नहीं थे। तो इसलिए क्या है ना, वो पढ़ती तो उसको मैं लगातार, मतलब जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर जितना भी सारा साल पढ़ो, पर एग्ज़ाम के टाइम अगर ना पढ़ पाओ, रिवीज़न ना कर पाओ, तो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन टच नहीं होते पेपर में। तो मैं उसको कह रही थी कि देखो बेटा, एग्ज़ाम के पहले पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो बोर हो जा रही है, गुस्सा कर रही है कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार मुझे इतना प्रेशर दे रही हो तुम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम तुम्हारी तरह पढ़ो, बाकी तो मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया। मन ही मन में कह रही थी कि गुरुपा तो कह रहे हैं कि पुत्र चिंता मत कर। और कल फिर एक मैसेज आया कि पुत्र मैंने तेरी बेटी को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास करना है, तो क्यों इतना चिंता कर रही है। तो अब मुझे विश्वास है क्योंकि वो जब भी एग्ज़ाम दे के आती है, उसकी पढ़ाई के हिसाब से तो वो बोलती मम्मी मेरे पेपर तो बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो भूल हो गया है,
हाँ, बाकी अच्छे हुए हैं, तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना चाहिए, दिल से शुक्राना। क्या है ना कि इस ब्लैक मैजिक ने तो मेरा जीवन तो मतलब बर्बाद हो ही जाता। हाँ, बर्बाद हो ही जाता, पर वो गुरुपा ने थाम लिया है, क्योंकि एमएससी करके मैं अभी घर में बैठी हूँ, बीएड करके घर में बैठी हूँ। और लोगों के बहुत सारे ताने सुनने के बाद अभी तो फ़िलहाल कोई मुझे ताना नहीं मारता है, क्योंकि अब गुरुपा ने मुझे थाम लिया है। और अब मुझे अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता। हाँ, कि इतने पढ़ लिख के मैं अभी भी घर पे बैठी हूँ, क्या करती। किस्मत में था, कुछ हमारे माड़े कर्म थे मेरे, जो कि आज मेरे रास्ते के सामने आ रहे हैं, जिसके कारण गुरुपा ने आज मुझे थामा है। गुरुपा देख रहे हैं कि इसके कुछ माड़े कर्म आ रहे हैं, जिसके कारण लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो अब गुरुपा काट रहे हैं। अब पूरे कर्म कटेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जो भी होगा बस गुरुपा की मर्जी से होगा, और मुझे तो हर गुरुपा के रजा में ही मैं राजी हूँ। क्योंकि गुरुपा ने जो मुझे शांति दे दी है, मन की जो शांति दी है, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। पर ये चिंता रहती थी कि मैं तो पढ़ नहीं पा मतलब मैं तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, तो अपनी बेटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ा के उसके थोड़ा अच्छे नंबर ला पाऊँ। तो जैसे कि मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले और जो भी मेरे जानने वाले हैं, अगर उन्हें पता चले कि नहीं उसकी बेटी तो अच्छा कर रही है, तो एक पॉजिटिविटी आती है मन में कि हाँ ठीक है, मैं लोगों के साथ फेस कर पाऊँगी कि हाँ चलो वो खुद नहीं कर पा रही तो अपनी बेटी को तो करवा रही है, अच्छे से पढ़ा रही है। और मेरे मन में भी ये बात अचानक आई कि चलो अब जो मेरे साथ हुआ हुआ बेटी के साथ ऐसा ना हो, और उसको मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँ, उसकी पढ़ाई अच्छे से करा पाऊँ। हाँ, तो ये मैं तो करा नहीं पाऊँगी, ये सब गुरुपा के ही हाथ में है। गुरुपा उसको ब्लेस करेंगे, और गुरुपा उसको ब्लेस कर रहे हैं, तभी उसका अच्छे से उसके एग्ज़ाम हो पा रहे हैं, उसका मन भी बैठ रहा है। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना। मन में एक बोझ था, जो कि गुरुपा ने ये इन पॉजिटिव मैसेज से मेरा बोझ हल्का कर दिया है, कि गुरुपा कहें तो अकेले इतनी चिंता क्यों करती है। हाँ, तो इतने सारे चिंताओं का बोझ तो अपने मन में क्यों लिए रहती है। हाँ, जो तुझसे नहीं हो पाता तो तू क्यों लिए रहती है मन में, वो सब अपने गुरु पिता पे छोड़ क्यों नहीं देती। हाँ क्योंकि मन का बोझ तो हमसे हल्का नहीं होगा। सारी ज़िंदगी तुम जब से मतलब ये शादी के पहले कहो या शादी के बाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो सॉल्व मैं कर नहीं पाई। जिस दिन से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, गुरुपा ने अपना प्रेजेंस फील कराया है, बस उस दिन से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी। प्रॉब्लम तो रहती है, पर वो प्रॉब्लम दिल पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये लाइफ है ही ऐसी, प्रॉब्लम तो रहेगी ही। बस इस जीवन को ऐसे जीना है कि मन की शांति के साथ जी सको। ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे मन के शांति को ना भंग कर सके। तो ये इतनी सारी शिक्षा किसने दी है? ये जो डिवाइन लर्निंग है, ये कौन दे रहा है? ये गुरुपा दे रहे हैं संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः अगर आप भी शिवाय, हमारे गुरु साथ जी अपना कोई सदा सत्संग शेयर सहाय। करना जय चाहते हैं तो गुरु आप जी, भी अपना शुक्राना सत्संग हमें गुरु। लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।